रहकर भी संसार में वो तो हो जाए वैरागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी। वैराग्य का जन्म जानकारी से नहीं, अनुभव से होता है। जब बार बार पाने के बाद भी अंदर की तृष्णा शांत नहीं होती तो सवाल जन्म लेते हैं। सवाल कि मेरे अंदर अधूरापन क्यों है, मैं क्यों खालीपन महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों शांति महसूस नहीं हो रही। वैराग्य का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है आसक्ति को छोड़ना, आसक्ति से मुक्त होना। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या पहचान से इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है कि उसके बगैर हम स्वयं को ही अधूरा महसूस करने लगते हैं, तब वो आसक्ति बन जाता है। वैराग्य उस लगाव से मुक्त होने की अवस्था है। जीवन में दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, तब पीड़ा पैदा होती है। वैराग्य हमें ये समझ देता है कि सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए किसी भी अस्थायी चीज़ पर अपना सुख या पहचान टिकाना बुद्धिमानी नहीं है। वैराग्य को अक्सर लोग गलत समझ लिया करते हैं। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है जीवन से दूर हो जाना या भावहीन बन जाना, लेकिन सच ये है कि वैराग्य उदासी नहीं, बल्कि अंदर की स्वतंत्रता है। वैराग्य वाला व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीता है, पर उससे बंधता नहीं, उसे उसकी आसक्ति नहीं, उसे उसका मोह नहीं। वो टोटली डिटैच है। त्याग बाहरी हो सकता है, लेकिन वैराग्य हमेशा अंदरूनी होता है। आप घर छोड़ सकते हैं, लेकिन मन से अगर आसक्ति नहीं छूटी तो उसे वैराग्य नहीं कहते। आप घर में रहकर भी अगर अंदर से मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है, तो आप घर में रहने वाले वैरागी हैं। वैराग्य का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है। इच्छाएं दबाने से और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। वैराग्य तब आता है जब आप इच्छा को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे जान लेते हैं, और जब आपको ये एहसास होता है कि इच्छा की पूर्ति से भी मैं पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णता मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अंदर से पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। वैराग्य का अभ्यास जब शुरू होता है तो वो छोड़ने से नहीं होता, वो अवेयरनेस से होता है, देखने से होता है, साक्षी बनने से होता है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नियंत्रित कर रही है, जिसके मिलने से या ना मिलने से आप विचलित हो जाते हैं, तभी वैराग्य शुरू हो जाता है। वैराग्य का अभ्यास अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे जागृतता से जन्म लेता है। जब आप ये देखना शुरू करेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके कारण आपका मन हिल गया, आप दुखी हो गए, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिसमें कोई इंसान आपको नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, तो आप दुखी हो गए, किसी इच्छा के पूरे ना होने से आपको बेचैनी आ गई, यहीं से वैराग्य की अवेयरनेस की यात्रा प्रारंभ होती है। वैराग्य छोड़ देने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती छोड़ी गई चीज़ हमारे मन में और भी ज़्यादा गहरी पकड़ बना देती है। वैराग्य तो समझ से अपने आप के अंदर घटित होता है। जब आप साक्षी बनते हैं, तभी आप देख पाएंगे कि विचार आते हैं, चले जाते हैं, भाव भी उठते हैं, फिर रुक जाते हैं, इच्छाएं भी उत्पन्न होती है, फिर शांत हो जाती हैं। आप कुछ नहीं करते, आप बस देखते हैं, और इसी देखने के अभ्यास को धीरे धीरे आपका मन उसकी आदत बना लेता है। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि जो बदल रहा है वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि जो बदलाव को देख रहा है आप वही है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हृदय सूना हो जाए। वैराग्य का अर्थ है हृदय खुला रहे, पर जकड़ा हुआ ना हो। भावनाएं आएंगी क्योंकि आप जीवित हैं। प्रेम उठेगा, करुणा भी बहेगी, और कभी कभी पीड़ा का भी एहसास होगा, पर वैराग्य वहाँ है
जहाँ आप उन भावनाओं में डूबते नहीं, उन्हें जीते हुए बस देखते रहते हैं। जब आप बंधन के बिना देखते हैं तो भावनाएं आपको खींचती नहीं, वे आपको परिपक्व बनाती है। आप रिस्पॉन्स नहीं करते, आप रिएक्ट नहीं करते, आप उत्तरदायी होते हैं। आप भागते नहीं हैं, बस ठहर कर समझ जाते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक मौन स्थान बना लेता है, जहाँ सुख भी आता है और चला भी जाता है, दुख भी आता है, चला भी जाता है, और आप बस स्थित रहते हो। यही स्थिति आपको और गहरे वैराग्य की ओर लेकर जाएगी। यही स्थिति आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ेगी, स्वयं से जोड़ेगी। वैराग्य कोई संघर्ष नहीं है, वो एक सहज विश्राम है, जहाँ कुछ भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी छोड़ने की शर्त नहीं है। जब वैराग्य आता है तो जीवन से प्रेम कम नहीं होता, बल्कि और भी शुद्ध हो जाता है। आप लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें पकड़ते नहीं। आप संसार में रहते हैं, पर संसार आपको बांध नहीं पाता। वैराग्य जीवन से भागना नहीं है, जीवन को इस तरह जीना है जिसमें कुछ भी छिन जाए तो भी आप अपने अंदर स्थित प्रज्ञता के साथ जीते रहे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रथम संकेत है। रहकर भी संसार में वो तो हो जाए वैरागी, जिसे राम की धुन है लागी, जिसे राम की धुन है लागी।